मित्रा गौतम। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्रीमान भगवती चरण वर्मा जी। कविता पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है बच्चों कि कविता का भाव क्या है। ये कविता किसकी हस्ती के बारे में है। हस्ती का अर्थ क्या है। हस्ती का अर्थ है स्वभाव। हस्ती किसकी है। दीवानों की। कवि ने यहाँ दीवाना किसको कहा है। बच्चों, दीवाना यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा है जो मस्त मौला है, जो खुले विचारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और जो जहाँ भी जाता है चारों तरफ क्या करता है, खुशियाँ बिखेरता रहता है। लोगों के दुखों का बोझ क्या करता है, अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है। कवि ने इस पाठ से हमें क्या सीख दिए, ये भी जानना आवश्यक है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने अंदर ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए जैसा इस कविता में बताया है, अर्थात हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो देखो बच्चों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि जो मस्त स्वभाव वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन की तो हस्ती ही क्या है, अर्थात उनके जीवन की तो बात ही क्या है। उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो आज तो यहाँ हैं और कल कहाँ है, कल वहाँ है। मतलब वो एक जगह पर रुककर नहीं रह सकते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ जाता है। इसमें आ रहा है ना बच्चों, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ मस्ती का आलम जाता है, अर्थात हम हमारे मस्त स्वभाव से सबको मस्त बनाते हुए जाते हैं। हम धरती के किसी भी कोने में स्वच्छंद होकर चलते रहते हैं और वहाँ का जो माहौल है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, स्वच्छंद बना देते हैं। अगला है बच्चों, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वो चले अभी। कवि कहते हैं जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए हो उल्लास भरकर और अभी वापस जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, अभी अभी तो तुम यहाँ आए थे और अभी अभी क्या करके जा रहे हो, आंसू बनकर जा रहे हो। अर्थात जहाँ जाते हैं वहाँ की हम क्या करते हैं, खुशियाँ बिखेर देते हैं और वापस जाते हैं तो हम सबको दुखी कर देते हैं। वहाँ के व्यक्ति क्या कहते हैं कि अभी अभी तो तुम हमारे बीच में आए थे और तुम कैसे तो आए थे और कैसे वापस जा रहे हो। जो प्रसन्नता का समय तुम्हारे साथ बिताया उसका तो हमें पता ही नहीं चला। अगला पैराग्राफ बच्चों, अगला पद्यांश, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहते हैं कि उनके प्रश्न के उत्तर में, कवि से प्रश्न किया था ना ऊपर, तो उसके प्रश्न के उत्तर में कवि कह रहे हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस तरह जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे चलना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे चलते ही जाना है। मुझे एक जगह पर कभी रुकना नहीं है। संसार में जहाँ से भी मैं जा रहा हूँ वहाँ से कुछ ग्रहण करके ही जाता हूँ। इसमें आ रहा है जग से उसका कुछ लिए चले।
जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी मैं जहाँ से भी जाता हूँ वहाँ से कुछ ग्रहण करके ही जाता हूँ। ग्रहण क्या किया बच्चों? अच्छी बातें, अच्छे विचार, और जो मेरे अंदर अच्छाई है वो मैं संसार को देता जाता हूँ। अगला पद्यांश बच्चों, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी। देखो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि मैंने किसी से कुछ बातें कही, किसी की कुछ बातें सुनी, उन बातों को सुनकर कभी मैं हंसा नहीं और कभी मैं रोया भी नहीं। यानी मैंने लोगों से अच्छी बातें कही जिससे वो हंसते रहे, उनके साथ मैं भी हंसा, और जिन किसी के साथ बुरी लगी, किसी की बात मुझे बुरी लगी तो उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोया भी। जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के घूंट है। देखो बच्चों क्या आ रहा है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। जीवन में मुझे सुख के घूंट मिले और दुख के घूंट भी मिले। मैंने उन्हें क्या करा, मैंने छक्कर अर्थात मैंने मन भर कर पी लिया। छक्कर यानी मन भरना। मैं उनको एक भाव से ग्रहण किया, मैंने उसको एक ही भाव से ग्रहण किया, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखा, सबके प्रति मेरे मन में अच्छा भाव रहा। अब बच्चों अगला देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि भिखमंगों की दुनिया अर्थात भीख मांगने वाले, यानी जो निर्धन है, जो छोटे हृदय वाले हैं इस संसार में, जो लोग वो क्या हैं, बहुत छोटे हृदय वाले हैं और उनके अंदर प्रेम की कमी है। वो हर चीज़ को क्या करते हैं, अपना पराया तेरा मेरा इस तराजू में तोलते रहते हैं। जो हमेशा क्या जानते हैं, मांगना ही जानते हैं। उनको मैं खुले दिल से जो मेरे अंदर प्यार भरा है उसे लुटाता जा रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अगर मेरे जीवन में असफल हुआ हो तो उसका दोषी भी मैं खुद को ही मानता हूँ। मैं उसको अपने हृदय पर हार के रूप में धारण करके आगे बढ़ता जाता हूँ। किसको? असफलता को। असफलता को मैं क्या करता हूँ, अपने हृदय में हार के रूप में धारण करके आगे बढ़ता जाता हूँ। अगला है बच्चों, हम अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखो, हम अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहते हैं कि मेरे अंदर कैसी सोच है, सकारात्मक सोच है। कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर सकारात्मक